बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9 मैथ्स की पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स 9 क्लास 9 और चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैट्रिस जो है ये प्लूरल है, मैट्रिसेस है बेसिकली, यहाँ पर ई है, मैट्रिसेस प्लूरल है और मैट्रिस जो है इसका सिंगुलर है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय आर्थर केली इन 1860। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि जो मैट्रिस है वो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये सेंटेंस का या मैथमेटिशियन का नाम है। और ये जो सेंचुरी है ये वो है, ये डेट है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा कि कब और किसने मैट्रिस को इंट्रोड्यूस किए थे। इसके बाद हमने मैंने एक टेबल ड्रा किया। इस टेबल की मदद से हम मैट्रिस को आसानी से सीख सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे साथ पाकिस्तान है और ये इंडिया है। हम देख रहे हैं कि इनके दरमियान मैचेस हुआ है, मैचेस के माबेन हम मैट्रिसेस बनाते हैं। तो मैट्रिस के पिक्चर में हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसको किस तरह मैट्रिस की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया। ये जो प्लेड मैच है वो इन दोनों के दरमियान 8 मैच हुआ है फ़र्ज़ का। तो पाकिस्तान का भी 8 है, इंडिया का भी 8 है। और 1 जो पाकिस्तान ने जीता है वो 4 है और इंडिया ने 3 जीता है। ड्रा 1-1 है और लॉस जो है पाकिस्तान का 3 हो गया है और इंडिया का 4। अब फ़र्ज़ कीजिए हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितने मैच जीते हैं इंडिया से, तो हम डायरेक्टली 1 पर जाते हैं और 1 की कॉलम के नीचे देखते तो 4, तो हमको डायरेक्टली पता चलता है। और ये बहुत आसान तरीका है इस तरह की रिप्रेजेंटेशन का। इस तरह ये बहुत आसान हो गया। अब हम आते हैं मैट्रिस की डिफिनेशन पर। तो डिफिनेशन इस तरह है कि अ मैट्रिस इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे मीन अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ओके जी, ये डिफिनेशन में लिखा है कि मैट्रिस इज़ a rectangular array arrangement of real numbers enclosed in square bracket। तो डिफिनेशन बहुत सिंपल है, आसान है, इजी है कि रियल नंबर को रेक्टेंगुलर अरे में या अरेंजमेंट में लिखने को हम मैट्रिस कहते हैं, बशर्ते कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मैट्रिक्स को लिखा है A = 2, 3, 6, 5। इसमें जो 2, 3, 6 और 5 है, ये इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। और याद रहे इसके बाद इसके अलावा एक बात याद रहे ये भी कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से A to Z हम रिप्रेजेंट करेंगे। रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब हम रो और कॉलम के बारे में पढ़ेंगे मैट्रिक्स के। रो हम किसको कहते हैं? रो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है A = 1, 2, 3। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर पड़े है 1, 2, 3, ये मेरे पास एक रो हो गया। 4, 5, 6 ये दूसरा रो हो गया। 7, 8, 9 ये इस तरह से इस तरफ, ये राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये जो तीसरा रो हो गया। ये 3 रो है इस कॉलम में। और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम क्या है? द वर्टिकली लाइन इज कॉलम। तो वर्टिकली कौन सा? 1, 4, 7 वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम है, ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम है। तो 1, 2 और 3 कॉलम है। याद रहे इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। इसके बाद ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हम कैसे कहते हैं? ऑर्डर अ मैट्रिक्स हैज़ m रो एंड n कॉलम, हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n, रीड m by n। एग्जांपल हमने दिया है 2 है और 1 है, -4 है और 3 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2। आप लोगों को पता होगा कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसके अलावा नोट में है m क्रॉस n डज नॉट मीन मल्टीप्लाई m एंड n। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि m और n जो ये आपस में मल्टीप्लाई है।
बल्कि ये तो ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल दी गई है A इज इक्वल टू फी क्यों आर एस, B इज इक्वल टू 3 4 7 5 6 और 8 हो। सॉल्यूशन 1 की तरफ हम आते हैं, इसमें रो की तादाद हम लिखते हैं, रो की तादाद 2 है, कॉलम की तादाद भी 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। इस तरह जो दूसरा मैट्रिक्स है इसकी रो की तादाद 2 है, 3 4 7 5 6 8, ये 2 रो है, और कॉलम की तादाद 3 है क्योंकि 3 5 4 6 7 8 ये 3 कॉलम है, इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 2 और 2 बाई 3 इसका ऑर्डर हो गया। अब हम इक्वलिटी पे बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इक्वल दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? और व्हेन टू मैट्रिक्स ए एंड बी, हमने दो मैट्रिक्स ए एंड बी लिया, दे आर सेड टू बी इक्वल, ये बराबर होंगे एफ कब? ए इज इक्वल टू बी ऑर्डर, यानी ऑर्डर की लिहाज से ये सेम होना चाहिए। अगर ए का ऑर्डर 2 बाई 2 है तो बी का ऑर्डर भी 2 बाई 2 होना चाहिए, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला ये बात है। दूसरा, एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, इनके जो एलिमेंट है ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्ज कीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 2 होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट अगर इस मैट्रिक्स का है और वो करस्पॉन्डिंग जगह पर यहाँ पर इस मैट्रिक्स में भी है और ऑर्डर भी दोनों का सेम है, तो फिर हम इन मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो ये हुआ पहला लेक्चर, पहला लेक्चर हुआ। इसके बाद एक्सरसाइज, इंशाल्लाह एक्सरसाइज बी मैंने डिटेल से सॉल्यूशन उसका किया है, वो आप लोग इसके बाद देख सकते हैं।